नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस अभूतपूर्व फैसले की, जिससे न सिर्फ सैनिकों के लिए, अर्धसैनिकों के लिए, रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, किसी राज्य के कर्मचारी हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, जल विभाग के हों या इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, यानी किसी भी विभाग के जो कर्मचारी हैं और उनके पेंशन भोगी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अभूतपूर्व फैसला आया था। दोस्तों, आपने जवानों या किसी अन्य कर्मचारियों के मुंह से सुना होगा कि पेंशन आते समय हमारा इतना पैसा काट लिया गया, और मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं पेंशन भोगियों के। वो कहते हैं कि हमारी पेंशन से हर महीने इतने पैसे की रिकवरी हो रही है, ये बताकर कि आपके पास ओवरड्रॉ हो गया है, आपके पास फालतू पैसा चला गया है, एडजस्टमेंट आपका गलत हो गया था, इसलिए आपसे ये पैसे की रिकवरी की जा रही है। दोस्तों, कुछ भी कर लो, इनके लास्ट में कुछ होता तो है नहीं। पेंशन भोगी या रिटायर्ड आने वाले कर्मचारी ऑब्जर्वेशन डालते हैं और बस इंतजार करते रहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आता नहीं, कोई रिकवरी होती नहीं उनके पैसे की। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अब ये जो फैसला सुनाया है, उसके आधार पर कोई भी पे अकाउंटिंग ऑफिसेस, चाहे वो जवानों के हों, टीचर्स के हों, केंद्रीय कर्मचारियों के हों, अर्धसैनिक बलों के हों या किसी अन्य कर्मचारी के हों, वो या बैंक अब ऐसा नहीं कर सकते, किसी पेंशन भोगी से पैसा नहीं काट सकते। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस लहजे में उसने ये फैसला सुनाया है, न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते समय कहा अधिकारियों और ऑफिशियल स्टाफ की इनएक्शन, यानी उनकी कार्यहीनता, उनकी लापरवाही, उनकी नेग्लिजेंसी, अपने काम के प्रति केयरलेसनेस, इसके कारण जो विसंगतियाँ पैदा होती हैं, फिर उनको दूर करने के लिए ये अन्यायपूर्ण तरीके से अपने मनमानी ढंग से जो रिकवरी करते हैं, अब वो नहीं होगा। इनकी मनमानी नहीं चलेगी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक की रक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि सिर्फ पेंशन भोगियों से ओवरड्यू रिकवरी के अगेंस्ट में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, बल्कि ये उन कर्मचारियों के भी फेवर में है, वो चाहे किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट, जो 1 साल के अंदर रिटायर्ड हो रहे हैं, उस समय जो उनसे रिकवरी की जाती है, उसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी कि उनसे भी रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पहले से था ये, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने जो 14 अगस्त 2020 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, और वो ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी हुआ है वो हुआ है मिस्टर रफीक मसीह के केस में। यानी कि अब इन्होंने यहाँ पर मिस्टर रफीक मसीह के केस की जब पूरी तरह से स्टडी की, उसको समराइज किया, तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया है कि किसी भी कंडीशन में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय से जो रिकवरी की जाती है, वो रिटायरमेंट होने के अगर विद इन 1 ईयर उसका ऑर्डर आ गया है, तो उससे रिकवरी इम्परमिसेबल है, यानी उसकी परमिशन नहीं है, उससे रिकवरी नहीं होगी। तो यहाँ ये चीज दोस्तों क्लियर हो गई। एक वो बंदा जो रिटायर्ड हो गया है, और दूसरा बंदा वो दोस्तों जो रिटायर्ड होने वाला है विद इन 1 ईयर, इन दोनों से ओवर ड्यू की रिकवरी नहीं होगी। यानी कि जो रिकवरी है, जो कि स्पेंडिंग है, जो लेन देन है, वो आपको टाइम पर करना है और पहले एडवांस कर लेना है। यानी ये 11th आवर्स लास्ट टाइम के लिए नहीं रखना है। जब एक कर्मचारी रिटायर्ड होने जा रहा है या रिटायर्ड हो गया है, उसके ऊपर उस समय एक्सेस बर्डन नहीं डालना है। यानी कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उस समय हरी भरी में उसके ऊपर लोड ना डालें, क्योंकि वो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है एम्प्लॉइज का, कर्मचारी का,
जब उसको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और वो कमाने के लायक उस समय नहीं होता है, क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहा होता है या हो चुका होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त डिसीजन लिया है। तो दोस्तों, जो लोग इससे अफेक्टेड हैं, जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसकी A to Z लेटर, कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सब मैं आपको, या तो आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं, मैं लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले 1 या 2 दिन में अब कर्मचारी आने शुरू हो गए हैं, मैं इन सबको आवश्यकता जिनको जरूरत है उनके व्हाट्सएप पर भी दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी इससे प्रभावित हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।